सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम से जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका भाई पास्टर सुखविंदर कुमार। मेरे प्रियो, आज हम एक बात पर मनन करने जा रहे हैं। वो बात है मीठापन। जी हाँ, मीठापन। मीठा जो शब्द है वो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि मीठा शब्द जो है हर रोज़ इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। उदाहरण के तौर पे इस शब्द को हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम पहले देखेंगे इसको हम पॉजिटिव कैसे लेते हैं। जी हाँ, ज़रा ध्यान दीजिए। इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, यार वो देखा कितनी मीठी मीठी बातें करता है। अरे वो देखा कितना मीठा बोलता है। उसकी आवाज़ में कितनी मिठास है। वो कितना मीठा गाता है। भाई तेरी मीठी मीठी बातों के तो हम कायल हैं। जब तू मीठी मीठी बातें करता है या करती है तो हमें बड़ी प्यारी लगती है। भाई आपके बच्चे बहुत मीठा बोलते हैं। भाई आपके बच्चे बहुत मीठा गा लेते हैं। और भी कई बातें इस तरह से हम इनको बोलते हैं और मीठे शब्द को हम पॉजिटिव रीति से हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। मेरे मित्रों, आज हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट, यानी कि मीठे शब्द को हम नेगेटिव रीति से कैसे इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण पे तौर पे पहले हम इसको ऐसे बोलते हैं, अरे यार उसकी मीठी मीठी बातों ने मेरे को बर्बाद कर दिया, या उसकी मीठी मीठी बातों में मैं फंस गया और मेरा नुकसान हो गया। अरे यार मैं क्या करूं, उसने अपने मीठे मीठे शब्दों से मेरे को मोह लिया और मैं फंस गया। हम अपने बच्चों को कहते हैं, अरे बाहर जाना और किसी की मीठी मीठी बातों में ना आना। खबरदार उसकी मीठी मीठी बातों में मत फंस जाना। इसी तरह से कई बार हम बोलते हैं, अरे भाई तुम मुंह के तो बहुत मीठे हो लेकिन दिल के कौड़े हो। दिल में तेरे नफ़रत और कड़वाहट है। कई बार हम बोलते हैं, देखा वो मुंह से तो बहुत मीठे मीठे बोलते हैं लेकिन उनका दिल जो है वो ठीक नहीं है। इस तरह से हम दोनों रीति से मीठे शब्द को इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रियो, मीठा शब्द जो है हमारे ज़िंदगी का अहम पार्ट बनकर हमारे साथ साथ ही चलता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर हम इस बात को देखें तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है इस मीठे शब्द के बारे में। तो हम परमेश्वर के वचन की ओर सीधे चलते हैं। परमेश्वर का वचन जो हमें मिलता है भजन संहिता 119 भजन और उसका 103 वचन। यहाँ पे एक बहुत ही अभिषेकित राजा दाऊद जो है, खुदावंद का दास है, वो परमेश्वर यहोवा का दास है। वो इस मीठे शब्द को कैसे इस्तेमाल करता है, आइए हम देखते हैं। मेरे प्रियो, राजा दाऊद इस तरह से बयान करता है इस शब्द के बारे में। वो कहता है, तेरे वचन, तेरे मतलब यहोवा परमेश्वर के वचन, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। वह मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। पूरे वचन में ये 2 पॉइंट पे वचन है, इसके 2 पार्ट हैं। पहला, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वो खुद एक प्रश्न करता है और दोबारा इसको वो रिपीट करता है, वह मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। मेरे प्रियो, मधु सबसे मीठा है। राजा को अगर हम थोड़ा सर्च करें राजा शब्द के ऊपर, तो राजा क्या नहीं कर सकता। उसके पास पावर है, सुंदरता है, सोना, हीरे मोती जवाहरात, अच्छा नाम, लोग डरते हैं एक राजे से।
और राजा क्या नहीं कर सकता है। अगर उसने अपनी मिठास को बुझाना है, अपनी प्यास को बुझाना है, तो वो संसार में भी अपना मीठापन हासिल कर सकता है। अच्छी गाड़ियाँ लेकर उसको गाड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियों की मिठास लग सकती है, उसको अपने धन दौलत की मिठास लग सकती है, और वो अपनी रुतबे की मिठास के बारे में बता सकता है। बहुत कुछ, कई बार हमारी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ हमें मीठा मीठा लगता है, और राजा को क्यों ना लगेगा, ये राजा है। लेकिन इसके मुंह के शब्दों को हम थोड़ा सीखेंगे। ये क्या कहता है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। वो वचन को, परमेश्वर के वर्ड को, परमेश्वर के वचन को वो इतनी गंभीरता से बोलता है कि ये परमेश्वर तेरे वचन मेरे को ऐसे मीठे लगते हैं, वह मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। मेरे प्रियो, दुनिया में सबसे मीठी अगर कोई चीज़ है तो वो दाख मधु, जिसको हम मधु बोलते हैं ना, शहद, शहद जिसको हम बोलते हैं मधु, वो है। वो बहुत मीठा माना जाता है कि वो बहुत मीठा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मीठे वो कहता है, हे परमेश्वर तेरे वचन हैं मेरे लिए। तो मेरे प्रियो, आज इंसान कब गिरता है, जब वो परमेश्वर के वचन को भूल जाता है और अपनी प्यास को, अपनी मिठास को संसार में देखता है और खोजता है, तब इंसान गिरता है। मन में उदासी का आना, मन में चिड़चिड़ापन होना और घबराहट होना, डिप्रेशन का शिकार होना, और अलग अलग रीति से इंसान जो प्रतिदिन शिकार होता है, वो है संसार की मिठास, संसार के गुनाह की मिठास, पाप की मिठास। जब इंसान को भाती है, जब परमेश्वर के वचनों में वह अपनी मिठास नहीं ढूंढता, तो मेरे प्रियो, इंसान जो है वो गिरता चला जाता है। सो आज हम राजा दाऊद से क्या सीखते हैं कि परमेश्वर के वचन सबसे ज़्यादा मीठे हैं, दाख मधु से भी मीठे हैं, मधु से भी ज़्यादा मीठे हैं। मेरे प्रियो, ऐसी मिठास क्या हमारे अंदर पाई जाती है। सो आज एक प्रार्थना करें परमेश्वर, मैं भी कहूँ कि हे परमेश्वर यहोवा, तेरे वचन मेरे लिए ऐसे मीठे हैं कि मधु से भी ज़्यादा मीठे हैं। सो मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सी आशीष दे। प्रभु की कृपा आपके घर और आपके परिवार पर हमेशा होती रहे। और मैं प्रार्थना करता हूँ हर समय कि परमेश्वर के वचनों में आप अपनी प्यास और मिठास को पूरा करें और देखें, और प्रतिदिन परमेश्वर आपके साथ साथ चलता रहे, और परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सबको जय मसीह की।